फाइनली बाहर आ चुके हैं एयरपोर्ट के, पर हमारा एक बैग जो है वो मिस हो गया है और जो हमारा डेबिट कार्ड है वो भी नहीं चल रहा है। तो कई बार ऐसे ट्रबल्स हमें फेस करनी पड़ती है, बट पहले अब हम अपनी गाड़ी के पास जा रहे हैं और फिर वहाँ से कुछ सॉल्यूशन सोचते हैं। Okay. So when you return, half also lah. So when you return the car, you can fuel up the tank before you return the car. Sure. Yeah. ये कार मिली हमें रेंटल के लिए। There will be charges. For I am first time going to Cyberjaya. Yeah. So do I need a touch and go card? Oh, you going to Cyberjaya? Yeah. I think you can use inside road. Yeah, you can use GPS and then you can type in the GPS no toll. No toll road. Because Cyberjaya there is no toll. Okay. Yeah. No, I have a card, You have a but card? I don't know it will work or not. So first I'm going to meet my friend. He will recharge everything. He will do. Oh, I see. Yeah. So your friend in Cyberjaya? Yeah. Oh, it's okay. I So- stay here 3 years. Oh, So okay. that's all. So do you have a card? No. Yeah. So भाई ये कार मिली है, तो एक बारी मैं भी पूरी वीडियो बना लेता हूँ किस तरीके से है। जय माता दी। कुछ तो बेचारा मैं ब्लॉग बना लूँ, ये लौंडे तो बोलो तो सही क्या बोलूँ, कुछ बोलने लायक बचा नहीं है। बताओ ना अपना सीन जो हुआ है। वो बताने में भाई 10 मिनट लग जाएगा। इशू क्या हो गया है कि हमारा ना बैग गुम हो गया है। तो हम सारे ना काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए हैं। और क्या है, जो हमारा होटल है वो भी हमें मिलना था 3 बजे। तो 3 बजे तक ना अब हमारा इतना एक्सर्शन हो गया है, तो छोड़ो उन बातों को यार, ये सब तो चलता रहेगा। दर बदर भटक रहे हैं। पर ये है पुत्रजया में अगर आप आते हो तो बोटिंग वगैरह कर सकते हो। ये देखो ये बोट चल रही है, आपको दिखाता हूँ। अब ये थके हुए हैं तो ये नहीं करना चाहते, तो कोई बात नहीं, ये देखो। और एक बोट ये रही। सो अब सीन क्या है, एटलीस्ट क्या है, हमारी गाड़ी हमें मिल चुकी है। हाँ, एक चीज फाइनली एक चीज़ हमें गाड़ी मिली है, और हमारा जो लगेज है वो गुम हो चुका है, जिसमें मेरे, माधव के और राघव के कपड़े थे। तो हमारे पास भी कपड़े वपड़े नहीं। 3 बजे जब हम अपने बैग्स खोलेंगे तो हमें पता लगेगा कि हमारे पास क्या है और हमें क्या खरीदना है। और शायद 3 बजे तक हमारे को अगर बैग मिल जाए तो भी बढ़िया हो जाएगा। ये क्या हुआ? पर एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी है कि जब भी यहाँ पे बोटिंग वगैरह होती है तो सबको यहाँ पे जो है जैकेट पहनाई जाती है, तो आपकी प्रॉपर सेफ्टी का यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। और ये जो पूरा सर्किट है ये आपका साइबरजिया पूरा घूमता है, ये वाला ये। और यहाँ पे इसके पीछे इसको क्या बोलते हैं, याट क्रूज भी है यहाँ पे। और ये इनका ब्रिज है यहाँ पे, ये वाला, जैसे हमारे नोएडा में सिग्नेचर ब्रिज है, तो कुछ उस तरीके से यहाँ पर भी ब्रिज है। कुछ कहना चाहेगा माधव पुत्रजया के बारे में? गर्मी हटा के अगर वैसे ब्यूटी सीनिक कैसी है? शाम को आते तो हम बोटिंग या क्रूज पक्का करते, बट अभी थोड़ा हम टायर्ड है। जेट लैग भी है और बैग्स का भी थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट है, तो अभी तो नहीं कर रहे। बट ओवरऑल वैसे बिल्डिंग्स जगह एंड ऑल अच्छी है, वैसे जगह तो अच्छी है ना। अच्छी चलो अब यहाँ से हम अपनी गाड़ी में बैठते हैं भाई और निकलते हैं यहाँ से कुआलालंपुर के लिए। पुत्रजया में हमारा जो था टूर इतना ही था। बाकी भाई होपफुली अगर हमारे बैग मिल जाते हैं तो ये जो मुरझाए हुए चेहरे हैं ये फिर से खिल जाएंगे। और एक दो तो भाई बिल्कुल स्ट्रेस डाउन हो गए ना, वो अभी तक वहाँ सो रहे हैं, वो उठे ही नहीं हैं, वो उठ ही नहीं पा रहे हैं, अभी वहाँ सो रहे हैं वो। आ जाओ। तो दिस इज़ इट अबाउट पुत्रजया। तो अगर आप पुत्रजया आते हैं तो ये मेरे बैग में आप यहाँ देखते हैं, यहाँ पुत्रजया की मॉस्क है, और साथ ही साथ यहाँ पे ये पूरी बोटिंग एंड ऑल ये एक्टिविटीज़ होती है। एंड अगर मतलब आपको फ़ोटो शूट और रिलैक्सिंग के लिए आना है तो हमारा सजेशन है यहाँ पर आप 4 बजे के बाद आएँ, ताकि गर्मी से थोड़ा आप अवॉइड कर सकते हैं। और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर करने के लिए, तो आप यहाँ पर आकर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। जगह ये अच्छी है वैसे, ये शाम को अच्छा रहता। ये अभी हमारा समय ठीक नहीं। तो थोड़ा बैग वैसा हो गया ना। पुत्रजया वो लिखा देखो वहाँ, फ़ोटो खिंचवा सकते थे। एक बार फिर आ जाएंगे यार, यहाँ तो कभी भी आ सकते हैं। आ जाएंगे एक घंटा। ओहो, मतलब क्या है? मुझे भी नहीं पता। चलो भाई मेरी तो आंखें बंद हो रही हैं। तो अब यहाँ से हम कुआलालंपुर के लिए निकल रहे हैं और हमारी गाड़ी का नंबर है VKQ
अरे खोल इसको 7206 खोली हुई है, नहीं खोली, गाड़ी अंदर से खुलेगी, मेरी खुलती है पहले। हुई गाड़ी खोलनी है। गाड़ी जो चली हुई है वो है 64073 और इतना ही टैंक हमें मिला है, तो हमें इतना ही टैंक वापस करके देना है। तो यहाँ से जो है हम निकल रहे हैं कोलालमपुर के लिए। पूरे एक बिल्डिंग दिख गई शायद, लड्डी सी, देखो इसमें नेचुरल घास लगी हुई है, चरस नाम है इसका। तो गाइस अभी ना जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 2:15 और हम अपने चेक इन की ना पूरी डिटेल्स लेकर आ गए हैं। तो अगर आप एयरबीएनबी बुक कर रहे हैं मलेशिया में, स्पेशली ये क्योंकि भी मलेशिया से रिलेटेड है, तो आपको क्या करना है, जैसे ट्रियन रेसिडेंस हमने बुक किया है तो आपको एक लॉकर दिया जाएगा, आपको उस लॉकर में जाना है और उस लॉकर का कोड पहले आपको जो वहाँ का रेसिडेंट होगा वो प्रोवाइड करेगा। तो जैसे ही आप वो लॉकर में कोड डालेंगे आपको एक्सेस कार्ड और आपको कीज़ मिल जाएगी। तो एक्सेस कार्ड आपको हेल्प करेगा अपनी गाड़ी को पार्क करने के लिए एंड द कीज़ विल हेल्प यू फॉर टू गो टू योर रूम। तो अभी हम चेक करके आए हैं, हमारा जो एक्सेस रूम है वो बेसिकली जो लॉकर है वो लॉक है, तो अभी हमें फिर से 45 मिनट्स का वेट करना पड़ेगा एंड देन आई विल शो यू कि अगर मैं वहाँ वीडियो बना पाया तो आई विल शो यू कि कैसे कैसे प्रोसेस होता है। सो गाइस फाइनली वी गॉट द एन एयरबीएनबी अपडेट। तो आपको हमारे जो लोकेशन है बेसिकली रूम की वो आ चुकी है और पासवर्ड आ चुका है और डोर पासवर्ड आ चुका है। तो चलिए चलते हैं सीधा लॉकर पे और अपना डोर कीज़ और अपनी गाड़ी के लिए जो एक्सेस कार्ड है वो लेते हैं। सो गाइस हमारा लॉकर मिल गया। लॉकर है भाई B6505 और इसका जो पासवर्ड रहेगा वो दिया गया है 56161। खुला नहीं भाई, ठीक है ओके दबाना था। तो भाई इसके बाद इसमें मिल जाती हैं कुछ इस तरीके से 2 एक्सेस कार्ड। तो आई थिंक दिस विल हेल्प अस विद द पार्किंग एंड द रूम। तो सीधा आप चलिए, चेक इन करने का टाइम आ गया है, तब करते हैं चेक इन। लेवल्स दिखा रहा हूँ, लेवल है भाई का 65 है और हमारा जो रूम है वो है 65 पे और 65 दब नहीं रहा। 60 बोलो ना, तो 65 पे जाएंगे ना, भी नहीं 60 टॉप फ्लोर का बताओ। अरे तो हम जो हमारा है वही दिखाएंगे ना। ये देखो 65, ये देखो 65 पे रूम नंबर है 5। तो ये लेवल तो यहाँ चल रहा है, हम क्या दिखा रहे हैं देखो 40 41 42 43 44 45। वो क्यों दबा रहे, लिफ्ट चल रही है वो देखो 49 50 और पता भी नहीं चल रहा लिफ्ट से। ओए मेरे कान भाई बहुत स्पीड में चल रही है। 56 57 58 खुलकर बंद हो गए। अरे हम ऊपर जा रहे हैं ना, पता है मुझे। तो और क्यों नहीं दब रहे? मेरे कान पहुंच क्या हो गया गया? 66 आ गया। सो डे 2 के अभी क्या टाइम हो रहा है, 8 बज रहे हैं। सो डे 2 के भाई 8 बज रहे हैं। अब ये मत कहना यार सेम कपड़े पहने हुए हैं, क्योंकि हमारा जो बैग था ना वो गुम हो चुका है। अब कल ही हमें पता लगेगा कि हमें अब हमारा बैग मिलना है या नहीं मिलना। लेटेस्ट अपडेट यही है कि जो बैग है ना वो दिल्ली से चला था, कुआलालंपुर आया था, बट उसके बाद कोई वो बैग उठा के ले गया है। तो उसमें यार कपड़ों का दुख नहीं है, उसमें ऑल एक्सट्रीम की जैकेट थी वो चली गई। तो कोई बात नहीं, अभी दिखाता हूँ आपको कुछ। तो ये बैग था मेरा जो 6 kg का जो मेरे पास था, जिसमें मेरे पास एक एक्स्ट्रा जीन्स तो है और कुछ अपने जो गैजेट्स थे ये मेरे पास ही थे। तो ये वाले बैग में थी, ये मेरे पास हैं। बाकी ऑल एक्सट्रीम के मेरे पास ग्लव्स थे जो मैंने अपने पास ही रखे थे एंड टैनिंग से बचने के लिए मैं इनके ऑल एक्सट्रीम के बालकलावा एंड स्लीव्स लेकर आया था। तो ये सब सामान तो मेरे पास है, बट जो मेन जिसमें मेरे कपड़े थे ना वो चले गए। तो रूम टूर जो है मैं आपको कल एक डेडिकेटेड दूंगा, जो हमने एयरबीएनबी बुक किया था, आपका दिल खुश हो जाएगा। बट अभी के लिए चलो आपको अपने खाली रूम का टूर दे देता हूँ। पूरे फ्लैट का जो टूर है वो आपको कल एक डेडिकेटेड वीडियो में आएगा। और जो प्लान है ना हमारा, हम यहाँ से जाने वाले हैं ट्विन टावर अभी, और 8 बज चुके हैं। तो अभी फर्स्ट डे ही है हमारा, थोड़ा हम सो के उठ चुके हैं और अब ये राघव है, ये उठ रहा है, बहुत तंग कर रहा है, उठ नहीं रहा काफ़ी टाइम से। सो ये हमारा जो रूम है ये 3 बंदों का रूम है। इसमें हमारा एक अटैच वॉशरूम है, ये मेरा बेड है भाई, और ये है इसमें माधव राघव का एक बेड है। और इनकी अभी शुरू से फाइट चल रही है कि वहाँ कोने पे कौन सोएगा, क्योंकि उसका मेन रीज़न है ये व्यू, जो मैं आपको मॉर्निंग में दिखाऊंगा।
अभी का कुछ व्यू कुछ इस तरीके से है। ये जो हमारा रूम है वो 65th फ्लोर पर है। सो आप समझ सकते हैं कि क्या व्यू आ रहा है। और सामने ही ना यहाँ पे हेलीपैड है। इस पे वैसे तो हेलीकॉप्टर मुझे सुबह दिखा था और आपको सुबह दिखाऊंगा कि किस तरीके का ना ये रोड का जो डायरेक्शन है इसको बनाया गया। यहाँ पर अगर आपको ये रोड दिख रही है ना, तो ये एक के ऊपर एक फ्लाईओवर बना हुआ है, जो अपने आप में एक अमेजिंग चीज़ है यहाँ पर। एंड येस, वी आर ऑन द 65th फ्लोर। और कुछ इस तरीके से दिखता है ये हमारा व्यू फ्रॉम हमारे रूम से। बट जो पूरा रूम टूर है वो आपको मिलेगा कल। डेडिकेटेड एक फ्रेश ब्लॉग बना दूंगा जब मैं सुबह उठूँगा। बट जो ये डे 2 है जिसमें अभी हम मतलब अभी मैं तो नहा चुका हूँ, नहा कर उठ चुका हूँ, कपड़े वही पहन लिए हैं। जीन्स एक एक्स्ट्रा थी तो भाई वो मिल गई तो पहन लिया। तो ऐसे कोई हार्श नहीं है और कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है, कुछ ना कुछ करके मैनेज कर लेंगे। सो प्लान इज़ ऑन। गाड़ी हमारे पास ऑलरेडी है, मैं तैयार हो चुका हूँ, बाकी सब तैयार हो रहे हैं। यहाँ से अब हम निकलेंगे ट्विन टावर के लिए, थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे और फिर वहीं पर ही अपना कुछ लोकल फूड ट्राई करेंगे और घर आ जाएंगे अपना 11-12 बजे तक। एंड फिर हम अपने जो डे 2 की है जो एंड करेंगे। तो सीधा चलिए मिलते हैं आपसे अपनी गाड़ी में और गाड़ी से मिलेंगे सीधा आपसे ट्विन टावर पे। ऑल्सो आपको एक अपडेट देनी है कि अगर आप मलेशिया ट्रैवल कर रहे हैं और आपको बेसिकली जो आपको अगर अपने फ़ोन चार्ज करना है तो उसके लिए एक्स्ट्रा कनेक्टर लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो कनेक्टर होते हैं वो चौरस होते हैं और हमारे जो इंडिया में होते हैं वो प्लग गोल होते हैं। तो ये देखो ये हंस रहे हैं, मैं ये ऐसे ही हंसते रहेंगे। बट टू बी ऑनेस्ट वो यहाँ पर जो है वो चौरस होते हैं। तो अभी हमें स्पेशली जाना पड़ा यहाँ पर कुछ शॉप से जहाँ से आप जाके परचेज़ कर सकते हो, लाइक 7-Eleven, KK मार्ट और तीसरी शॉप थी 99 करके एक शॉप थी, राइट। तो ये सुपर 99 करके ये शॉप थी। तो फाइनली हमें सुपर 99 पे जाके मिला ऑलमोस्ट 11 से 12 रिंगेट का, विच इज़ इंडियन कॉस्ट में 250 रुपीज़ का। और एक एक्स्ट्रा कनेक्टर के साथ में ना एक्स्ट्रा लाइक प्लग वाला जो एक मैं पहले से ही लेकर आया हुआ था। तो अब हमारे फ़ोन वगैरह सब कनेक्ट हो गए हैं और अपना जो चार्जिंग का जो प्रॉब्लम था ना सॉर्टेड आउट हो चुका है। सो ये कुछ इस तरीके से ये डिवाइस होता है, ये हमने लगा दिया है और इसके साथ हम ये लेकर आए थे। तो अपना जो चार्जिंग का पूरा सिस्टम है वो सारा सॉर्टेड आउट हो चुका है यहाँ पे। चलो अब यहाँ तक आए हैं तो आपको एक बार बालकनी का व्यू भी दिखा देते हैं, हमारी बालकनी कुछ कैसी है। ये हमारे सीधा लिविंग रूम से बालकनी आ रही है, कुछ इस तरीके से इसका ये व्यू आ रहा है, नाइट व्यू। तो कल जो व्यू है वो मैं आपको डेडिकेटेड व्यू दिखाऊंगा। सो लाइक पूरा होम टूर दूंगा, जो हम यहाँ 4 डेज़ यहाँ स्टे करने वाले हैं। बट जो ये वाला टूर है ना वो ये आपको डे 2 में ही आपको एक ये स्पॉइलर की तरह मिल जाएगा कि किस तरीके का अमेजिंग व्यू जो है बालकनी से यहाँ पर आ रहा है। सो अभी गाड़ी में बैठे हैं, सबका वेट हो रहा है। तो एक बार जैसे ओडोमीटर से मैं आपको दिखाता हूँ। ओडोमीटर इसका भाई 64,117 100 किलोमीटर राउंड चला दिया। अभी मैंने ट्रिप 0 कर दिया है, पार्किंग पे है गाड़ी। इसकी एवरेज जो आ रही है वो 14.7 की आ रही है, ये मुझे अभी नहीं पता, CFC आई थिंक माइलेज होगा। और अब इसकी करंट रेंज 207 किलोमीटर की भी है। अभी हम ट्विन टावर जा रहे हैं और ट्विन टावर से लगभग 500 मीटर का रास्ता रह गया और यहाँ पर सारी पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हैं और सबके पास होंडा की ना ट्विन सिलेंडर बाइक्स हैं। अभी पता नहीं ब्लॉग में आपको दिख पा रहा होगा नहीं, बट क्योंकि ये गाड़ी आ गई है होंडाई सोनाटा। मेरी गाड़ी है। सो फाइनली हम KLCC पहुंच चुके हैं। बट ये फर्स्ट टाइम है कि मैं KLCC ना अंदर की पार्किंग से आ चुका हूँ, तो थोड़ा टाइम लग रहा है। और फाउंटेन शो बिल्कुल हमारे सामने ही हो रहा है और फाउंटेन शो के सामने से हम अपनी गाड़ी ले जा रहे हैं पार्किंग की तरफ। तो अभी हम पार्किंग सर्च कर रहे हैं, हमें नहीं पता पार्किंग कहाँ है। बट जो हमारे साथ थे सब उनको हमने भेज दिया कि आप जाओ और फाउंटेन शो एक्सप्लोर करो, क्योंकि ये 10 बजे बंद हो जाता है और अभी 9:40 ऑलरेडी हो चुके हैं। सो जब तक वो अपना फोटो क्लिक करेंगे, अपना ट्विन टावर घूमेंगे, क्योंकि ट्विन टावर ये रहा सामने ही है ना। तो तब तक हम अपनी गाड़ी पार्क करते हैं, देखते हैं क्या सीन रहता है। तो काफ़ी टाइम बाद आए हैं और सीधा पहले हम आते थे भाई धक्के खा के ट्रेनों पे, बट अभी हम आए सीधा गाड़ी पे और यहाँ लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। और अगर आप रात को नाइट लाइफ देखना चाहते हैं और अगर ट्विन टावर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, सारे यहाँ बैठे हुए हैं और मस्त अपना एंजॉय कर रहे हैं, रिलैक्सिंग है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ शोर है कि पार्किंग में टाइम लग रहा है, बट आप देख सकते हैं कोई भी गाड़ी का आपको हॉर्न नहीं सुनाई देगा।
पता है हमें उस तरफ जाना था, बट ये इधर से हम मुड़ जाएंगे पार्किंग की वजह से। ठीक है, तो कोई भी शोर नहीं सुनाई देगा। पेशेंटली सब अपनी गाड़ी को जो है प्रॉपरली पार्क करने का अपना सबका चल रहा है। और एक भी हॉर्न नहीं मारता, अभी तक कोई हॉर्न नहीं मारा, कोई परेशान नहीं करता। और इवन कोई पैदल जा रहा है तो उसको प्रायोरिटी पास है भाई। ऐसा नहीं है कि तुम मतलब जाके अपना उनको क्रॉस कर सकते हो। और अब यहाँ पे पुलिस वालों के पास भाई कावासाकी निंजा 14R थी। सारी गाड़ियाँ जो इनकी प्रॉपरली जो है बाइक्स वाइट कलर में थी और सब में अपना क्या बोलते हैं उससे पैनियर्स लगे हुए थे प्रॉपर, वो भी वाइट कलर के और प्रॉपरली कस्टमाइज्ड मॉडिफाइड बाइक्स थी। मैं अभी इसमें क्लिप डाल दूंगा, बट ज़्यादा नहीं डाल सकता क्योंकि मुझे नहीं लगता ये चीज़ ज़्यादा दिखानी चाहिए। बट हाँ, जो मैंने देखा वो मैं आपको ज़रूर एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो अच्छी हाई एंड बाइक्स यहाँ पे प्रोवाइड करी गई है, तो अच्छा लगता है। बाकी अभी जो है हम क्लियरली ट्विन टावर में ही हैं। ट्विन टावर की पार्किंग में हम अपनी जो गाड़ी है उसको लगाने जा रहे हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं और अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स हैं, बट मुझे जितना पता है कि ये 10:30 तक ओपन रहता है अंदर, तो इसलिए हमारे साथ जो है हमने उनको भेज दिया ताकि एटलीस्ट वो तो एक्सप्लोर कर सकें। और हमें तो कुछ वैसे भी नहीं खरीदना है तो इसलिए भाई जाओ आप एक्सप्लोर करो, हम तो यहाँ आए भाई गाड़ी चलाने। पहुँच चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो P1, P2, P3 टॉप फ्लोर। तो इसमें जो नंबर्स आ रहे हैं ना, इसका मतलब है कि यहाँ पर इतनी गाड़ियाँ हम पार्क कर सकते हैं। और ये जितने हैं ना, ये सब अभी गाड़ी एग्जिट कर रहे हैं, तो पेशेंटली हर कोई अपनी गाड़ी को ना एग्जिट कर रहा है। किसी को कोई हॉर्न नहीं है, कुछ नहीं है, इतना बढ़िया सा माहौल है। बट हाँ, अगर आप भी अंदर, अब मैंने तो गाड़ी घुसा दी है, तो मैं इसको आधे घंटे से पहले नहीं निकालने वाला क्योंकि मुझे आधा घंटा लग गया इसका गाड़ी को घुसाने में। और अभी क्या है कि दिस इज़ एन एग्जिट टाइम, क्योंकि सब घर जा रहे हैं वापस, तो इसलिए इस पर भी काफ़ी ज़्यादा रश है वापसी पे। ये सब एग्जिट के लिए लाइन है। तो क्या हम यहाँ से जा रहे हैं और पार्किंग में भी जैसे यहाँ पे इनका जो टच एंड गो कार्ड है वो यूज़ हो जाता है, तो हम उसके थ्रू अपनी जो स्लिप है वो ले सकते हैं। तो अभी आ गई है पार्किंग। ये लेफ्ट में पार्किंग है बाइक्स की और ये राइट में ये लिखा है टच एंड गो। So finally we have reached to the KLCC. So KLCC में पार्किंग हमने पहले जनरली क्या होता था, मैं कार्ड टैप करना होता था, बट इस टाइम क्या हुआ था कि सिर्फ बिना टैप करे ओपन हो गया। तो भी चांसेस है कि जब हम वापस जाएंगे तो उसमें प्राइस दिखाएगा। और अब ये ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना, ये ट्विन टावर ढक चुका है आसपास की बिल्डिंग से। तो आप देख सकते हैं ये सारी बिल्डिंग्स, काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग्स अब ज़्यादा हो चुके हैं यहाँ पे। ये बिल्डिंग का नाम है ड्रॉप गैना। ये इनका फेमस आई थिंक बैंक है, कोई पब्लिक बैंक। अभी आगे जाके मैं इसका नाम बताऊंगा। एंड हेयर इट इज़ द ट्विन टावर और इसके सामने AM बैंक। तो अभी क्या है, आसपास की काफ़ी जो इसकी ब्यूटी है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। और ट्रैफिक एज़ यूजुअल सैटरडे है, तो अरे आज तो शायद या आज सैटरडे है भाई। मुझे ऐसा लग रहा है आज में ना, मैंने 3-4 दिन मुझे ऑलरेडी ट्विन टावर ये मुझे लगता है कुआलालंपुर में हो चुके हैं। आई नेवर फील कि मैं यहाँ से गया हूँ। दिस प्लेस ऑलवेज हैज़ अ सॉफ्ट स्ट्रक्चर, लाइक सॉफ्ट कॉर्नर। सो अभी हम जा रहे हैं मेन स्पॉट पे। सो मेन स्पॉट ये है कि जो अपना ये आ रहा है दिस बैंक, पब्लिक बैंक, और दिस इज़ ट्विन टावर। सो इन बिटवीन हम यहाँ फ़ोटो क्लिक करेंगे। और अभी भी भाई कपड़े खरीदने का टाइम नहीं मिल पाया। जो बैग जैसे आपको पता है ऑलरेडी गुम हो चुका है। तो होप सो कल या परसों को जो हमारा टूर रहेगा उसमें जहाँ पर भी हमें ऑप्शन मिलेगा हम अपने लिए एक्स्ट्रा क्लोथ्स परचेज़ कर लेंगे, या फिर होपफुली हमारे को जो बैग है शायद कल एयरपोर्ट से कॉल आ जाए, सो हम अपना बैग जो है कलेक्ट कर लेंगे। सो फाइनली हम जो है पेट्रोनस ट्विन टावर पहुँच चुके हैं। एक बार आपको दिखाता हूँ व्यू। तो इस तरीके से व्यू है इसका। तो अब मैं आपको इसका फ्रंट से दिखाता हूँ व्यू। और ये इसके पीछे बिल्डिंग है, ये है पब्लिक बैंक की बिल्डिंग, और ये जो बिल्डिंग है ये AM बैंक की बिल्डिंग है। तो काफ़ी ज़्यादा क्राउड है, सिर्फ फ़ोटो के लिए यहाँ पे आता है रात को। और आज है सैटरडे, तो जितनी अमेजिंग फ़ोटोज़ आती है सारी यहीं से आती हैं। तो अभी हमारे साथ भी जो हैं सब भाई अपनी फ़ोटो शूट कर रहे हैं मेरे फ़ोन से। तो ये मैं दूसरे के भाई के फ़ोन से ब्लॉग आपके लिए शूट कर रहा हूँ। सो दिस इज़ द पेट्रोनस ट्विन टावर। ये रात को कैसा दिखता है अभी आपको क्लियरली दिखेगा। मैं स्लोली इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ। तो ये जो आप बीच में देख रहे हैं ब्रिज, तो यहाँ पर हुई थी डॉन मूवी की शूटिंग। और अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो यही इसी ब्रिज तक आपको अलाउड है। और कुछ अराउंड 2000 के आसपास की टिकट है। और 2 बैचेस होते हैं, 11 बजे का और 4 बजे का।
और क्लू कैब से भी आप बुक कर सकते हैं, और अगर यहाँ पर आते हैं तो आपको थोड़ा सा अर्ली आके यहाँ पे बुक करना पड़ेगा, तो देन यू विल गेट अ सीट टू एंड गेट अ चांस टू गो अप टिल दिस ब्रिज। और आई थिंक 50 मिनट का सेशन होता है, यहाँ तक जाकर आप वापस आ सकते हैं। और आस पास सारे इसके बिल्डिंग्स हैं। तो ये है भाई AM बैंक की बिल्डिंग जैसे मैं बताया, एंड दिस इज़ अ पब्लिक बैंक। और यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज का भी यहाँ पर बोर्ड है, और BSN की भी बिल्डिंग है, PTT की भी बिल्डिंग है। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब जो है ये पूरा अब नाउअडेज़ ही बिल्डिंग से घिर गया है। तो जितनी बार आओ हर बार ही ऐसा लगता है कि नया सा ही है, और काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग जगह है। तो अगर आप अगर लाइक आप कोलालमपुर आ रहे हैं तो दिस इज़ द फर्स्ट प्लेस विज़िट जो हर कोई आकर यहाँ पे करता है। और फाउंटेन शो होता है यहाँ पर, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं करा है, बट जो फाउंटेन शो का टाइमिंग है तो आपको ज़्यादा डिले नहीं करना। अगर आप फाउंटेन शो के लिए आ रहे हैं तो डेफिनेटली वो 10 बजे तक ये रात को चलता है, तो 6 to 10 में बोल सकता हूँ शाम को। तो अगर आप फाउंटेन शो देखना चाहते हैं तो 6 to 10 के बीच में आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो हमारे भाई लोग कहाँ हैं? हमारे भाई लोग कर रहे हैं कहीं फ़ोटोशूट, तो उनका चल रहा है फ़ोटोशूट। तब तक हम भी अपना कुछ ब्लॉगिंग कर लेते हैं। तो इसके बाद जो हमारा प्लान है, इसके बाद हमारा प्लान है भाई डिनर करने का। तो अब देखते हैं कि कहाँ पे जाते हैं डिनर करने। और मे बी वी विल विज़िट बुकित बिनतांग फ्रॉम हेयर। यहाँ से 20 मिनट्स का रास्ता है बुकित बिनतांग का। सो यस, यहाँ से हमारी जो नेक्स्ट लोकेशन है मे बी आज ही हम उसे कवर कर लें, क्योंकि हमारे जो अभी नेक्स्ट 2 डेज़ हैं कोलालमपुर में, लाइक आज 3rd है, तो 4th, 5th एंड 6th वी हैव 3 days। या वी हैव 3 days इन कोलालमपुर। सो काफ़ी ज़्यादा जगह एक्सप्लोर करने के लिए हमारे पास ऑप्शन अभी अवेलेबल हैं। तो बट या देखते हैं, अगर आज हम थोड़ा सा टच कर लेंगे, अगर हमें अच्छा लगेगा तो नेक्स्ट टाइम हम फिर वहाँ पर नेक्स्ट ब्लॉग में भी हम दोबारा भी रिविज़िट कर सकते हैं। बट अभी ऑलरेडी टाइम जो है ना 10:30 हो चुका है, तो मे भी हम थोड़ा सा ही विज़िट करेंगे, और देन अगर विज़िट करते हैं तो आपको दिखाते हैं। बट टिल देन जो अभी आज का फर्स्ट ही डे है ये, उसमें हमने जो है ट्विन टावर कवर कर लिया है, हमने होटल चेक इन कर लिया है, गाड़ी ले ली है बस, और बैग गुम कर दिया है। तो काफ़ी चीज़ें हमारे साथ ऑलरेडी हो चुकी हैं। हाँ, हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, और ये ट्विन टावर्स का एक अलग एक्सपीरियंस रहा। फाउंटेन शो भी बहुत डिफरेंट था, बहुत अमेजिंग था, बहुत मज़ा आया। तो अब जीजा जी को कुछ खुरा खाते करने का मन कर रहा है। काफ़ी लोग यहाँ से फ़ोटो ले रहे हैं ट्विन टावर की। तो जीजा जी लाइन में लग गए हैं, और बुआ भी चली गई है। जा रहा है राघव? तू भी राघव अपना थोड़ा सा राघव को ना गर्लफ्रेंड चाहिए मुझे ऐसा लग रहा है। चलो अब चलो इनकी फ़ोटो क्लिक करते हैं। वो फ़ोटो मैं ब्लॉग में अपलोड कर दूंगा। क्या हुआ, वापस क्यों उतर गए जीजा जी? बुआ को लेने गए क्या भाई? बुआ को जाना। ओके, अभी एक फ़ोटो क्लिक हो रही है इसलिए उतर गए हैं। ठीक है। मैगडी के बर्गर से पेट नहीं भरा है, तो 7-Eleven से लाए हैं मैगी। तो भाई ये मैगी का नाम है एक्सप्रेस कप आयाम चिकन फ्लेवर। तो भाई एक तो हमने कर दिया सेटअप, तो बस 160 ml के 2 पैक डालने हैं और थोड़ा सा मसाला, और थोड़ी देर में अभी ये तैयार हो जाएगी, बन के तैयार। सो जोक्स अपार्ट, एक बहुत अच्छी चीज़ है इस एयरबीएनबी में, भाई ने मतलब जो पानी गर्म करने वाला सिस्टम रखा हुआ है ना, उसमें क्या है, सिंपली आप पानी भर के रख दो, और जिसमें भी आपको पानी डालना है उसमें मिनिमम आपका मतलब 1 टाइम में 160 ml निकलता है। वहाँ पे सिर्फ आपको ये रख देना है और उसको क्लिक कर देना है, गर्म पानी अपने आप आ जाएगा। ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ अगले व्लॉग में, जब पूरा एयरबीएनबी का सेटअप आपको दिखाऊंगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें धीरे धीरे हमें इस एयरबीएनबी में पता लगने वाली है। तो टिल देन गाइस, दिस इज़ इट अबाउट मैगी। इसका नाम मैगी तो नहीं है पर। सो गाइस, रात के 2 बज रहे हैं और हम रूम पर आ चुके हैं, और आज हमने कुतरदिया घूमा, उसके बाद हम गए ट्विन टावर, उसके बाद थोड़ा बहुत हम बाहर घूमे। तो काफ़ी ज़्यादा बारिश हो गई थी, तो फिर हमने डिसाइड किया रूम पर आते हैं। तो उससे पहले हमने मैगडी में करा डिनर, और आज का जो दिन है वो 2 बजे ख़त्म हो गया। और कल के लिए ना ये लोग बिल्कुल भी तैयार नहीं है कहीं जाने के लिए क्योंकि ये थक चुके हैं। तो कल का जो भी व्लॉग आएगा वो कल ही पता लगेगा। बट इसके बाद जो व्लॉग आने वाला है वो इस एयरबीएनबी की पूरी प्रॉपर्टी की से रिलेटेड डिटेल्स होगी। सो मेक श्योर गाइज वो आप स्किप मत कीजिएगा। टिल देन गाइज, इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। Day 2 हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है 3rd of May। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द ब्लॉग टिल हियर। चैनल पे नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।